हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दांत निकलवाने के बाद जिन जिन पेशेंट्स ने अपने दांत निकलवाए हैं, डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाया है, ज्यादातर पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि दांत निकलवाने के कितने दिन बाद हम नकली दांत यानी कि दूसरा दांत लगवा सकते हैं, उस जगह पर हम कितने दिन बाद ब्रिज लगवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करेंगे कि अगर आपने किसी भी कारणवश अपना कोई दांत निकलवाया है, एक्सट्रैक्शन करवाया है, तो एक्सट्रैक्शन के कितने दिन बाद आपको दांत लगवाना चाहिए, उस जगह पर आपको ब्रिज लगवाना चाहिए। चाहे आप डेंटल इम्प्लांट के लिए जाना चाह रहे हैं तो कितने दिन बाद आपको उस जगह पर नकली दांत लगवाना चाहिए, किन कंडीशंस को देख के आपको उस जगह पर नकली दांत लगवाना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या जो भी डाउट्स हो वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए कि हमने अपना दांत निकलवाया है, अब कितने दिन बाद हम उस जगह पर नकली दांत लगवा सकते हैं, क्या क्या चीजों को देखकर हमें दांत लगवाना चाहिए, ये सारी चीजें आप आसानी से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांत निकलवाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। कई कंडीशंस होती हैं जब आपके डेंटिस्ट आपको दांत को निकलवाने की यानी कि एक्सट्रैक्शन करवाने की सलाह देते हैं। दांत में सड़न बहुत ज्यादा हो गई है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ट्रीटमेंट अगर किसी दांत में पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्चर हो गया है या दांत हिलना स्टार्ट हो गया है, बोन लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। कई कंडीशंस होती हैं जब आपको दांत निकलवाने की सलाह मिलती है। अब दांत निकलवाने के बाद डिपेंड करता है कि कैसे आपका दांत को निकाला गया है, एक्सट्रैक्शन आपका कैसे हुआ है, इजी एक्सट्रैक्शन था, जल्दी एक्सट्रैक्शन हो गया है या फिर सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, टाइम लगा है एक्सट्रैक्शन में। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हीलिंग कैसे होगी, यानी कि आपका जो घाव बन गया है, घाव कितने टाइम में भरेगा, और इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन बाद अपना नकली दांत उस जगह पर लगवा पाएंगे। तो कंडीशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर आपका दांत आसान तरीके से निकल गया है, इजी एक्सट्रैक्शन हुआ है, जल्दी एक्सट्रैक्शन हो गया है। अगर इजीली दांत निकल जाता है, कम टाइम में दांत निकल जाता है, तो हमारा घाव भी जल्दी भर जाता है, हमारे जो टिश्यूज हैं वो कम डैमेज होते हैं और घाव जल्दी भर जाता है। वहीं अगर आपका एक्सट्रैक्शन सर्जिकल प्रोसीजर से हुआ है, आपके जो कटिंग है, बोन कटिंग की जरूरत हुई है, सर्जिकली आपका दांत निकाला गया है, दांत आपका बहुत ज्यादा अंदर फंसा हुआ था, हड्डी में अच्छे से फंसा हुआ था, टाइम लगा है बहुत ज्यादा, या आपका दांत आधा टूटा हुआ पड़ा था, धीरे धीरे करके निकाला गया है, टिश्यूज ऐसी कंडीशन में ज्यादा डैमेज होते हैं, बोन कटिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा घाव है वो भी काफी लंबे समय तक भरता है और उतने ही टाइम बाद आप अपने दांत वहां पर उस जगह पर नकली दांत लगवा पाएंगे। तो कंडीशन ये होती है कि जितने टाइम में आपकी हीलिंग होगी, अगर आपने अपना कोई दांत निकलवाया है तो जितनी जल्दी आपकी हीलिंग हो जाती है, घाव भर जाता है, उतनी जल्दी आप उस जगह पर नकली दांत लगवा पाएंगे। और अगर सर्जिकल प्रोसीजर से आपका दांत निकाला गया है, बोन कटिंग की जरूरत पड़ी है, टिश्यूज ज्यादा डैमेज हो गए हैं, तो आपके उस जगह पर घाव भी देर में भरता है और जितनी देर में घाव भरेगा उतना ही टाइम लगता है कि आपका जो वहां पर नकली दांत लगवाना है, उतनी टाइम में आप ब्रिज अपने वहां पर या डेंटल इम्प्लांट आप प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, उतने ही टाइम बाद आप वो प्रोसीजर स्टार्ट करवा सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है ड्राई सॉकेट की। अगर आपने अपना दांत निकलवाया है, दांत निकलवाने के बाद आपको उस जगह पर पेन नहीं जा रहा है, आपका पेन बना ही हुआ है, दर्द आपको बढ़ता जा रहा है, ऐसी कंडीशन में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जो जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल का पैक लगाया जाता है, बार बार ड्रेसिंग की जाती है, मेडिसिन चलती हैं। धीरे धीरे जब कंडीशन आपकी ठीक हो जाती है, पेन बिल्कुल भी वहां पर नहीं रह जाता है, हीलिंग प्रॉपरली अच्छे से हो जाती है, टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद आप उस जगह पर ब्रिज लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अगर आपका दांत सर्जिकल प्रोसीजर से निकाला गया है, बोन कटिंग हुई है और सूचर अगर लगे हैं, सूचरिंग के बाद हीलिंग जल्दी हो जाती है। अगर आपका दांत जो आपने निकलवाया है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, इन्फेक्शन की कंडीशन में भी जिस दांत में इन्फेक्शन था, हीलिंग थोड़े टाइम में होती है और अगर हीलिंग थोड़ा टाइम लेगी तो उतने ही टाइम बाद आप अपना डेंटल ब्रिज लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें भी हीलिंग प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, हीलिंग डिले होती है और धीरे धीरे जब तक आपका घाव पूरी तरीके से नहीं भर जाता,
एडवाइस आपको किया जाता है कि आप उतने टाइम के बाद ही अपना डेंटल ब्रिज के लिए जाएं। अब पेशेंट्स का सवाल, जो मेन सवाल होता है कि कितने दिन बाद हमें डेंटल ब्रिज लगवाना चाहिए। आज हमने अपना दांत निकलवाया है, अब दांत निकलवाने के कितने दिन के बाद हमें डेंटल ब्रिज के लिए आना चाहिए। तो दांत निकलवाने के बाद कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि आप इतने टाइम के बाद ही डेंटल ब्रिज लगवा सकते हैं। डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट ने अपना डेंटल ब्रिज 1-2 हफ्ते के बाद लगवा लिया है, वही दूसरे पेशेंट का हो सकता है कि 4 से 6 हफ्ते भी लग जाए, हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाई है। क्योंकि जैसे अभी हमने कंडीशंस में समझा कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हीलिंग कैसे होगी। अगर हमारा इजी एक्सट्रैक्शन हुआ है, टिश्यूज ज्यादा रप्चर नहीं हुए हैं, टिश्यूज अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे, धीरे धीरे हीलिंग हो जाएगी और आपका 1 से 2 हफ्ते में आपकी हीलिंग प्रॉपर्ली हो जाती है और 2 हफ्ते के बाद आप डेंटल ब्रिज के लिए आ सकते हैं। डेंटल ब्रिज की प्रोसीजर आप स्टार्ट करवा सकते हैं। वहीं अगर हमारा सर्जिकल प्रोसीजर से दांत निकाला गया है, टिश्यू ज्यादा डैमेज हो जाते हैं या इन्फेक्शन की कंडीशन थी जहां पर हीलिंग थोड़ा टाइम लेती है, उस समय पर आप मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, हीलिंग प्रॉपर्ली हो जाती है, टिश्यूज जो आपके डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं और जब तक पूरी हीलिंग ना हो जाए तब तक आपको अपना डेंटल ब्रिज के लिए नहीं जाना चाहिए। तो अगर हमारा एक्सट्रैक्शन अच्छे से हुआ है, इजी एक्सट्रैक्शन हुआ है, तब 2 से 3 हफ्ते में आपकी अच्छे से हीलिंग हो जाती है। अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है, टाइम टेकिंग एक्सट्रैक्शन रहा है, वही 3 से 4 हफ्ते में आपकी हीलिंग हो जाती है। 1 से 1.5 महीने के बाद आप उस जगह पर डेंटल इम्प्लांट या फिर डेंटल ब्रिज करवा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन होती है कि, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है, ज्यादातर पेशेंट्स को ये रहता है कि आज हमने अपना एक्सट्रैक्शन करवाया है, दांत निकलवाया है, तो आप जल्दी से जल्दी वहां पर दूसरा दांत निकलवा दें, वहां पर आप नकली दांत लगवा दें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको डेंटल इम्प्लांट करवाने में या फिर डेंटल ब्रिज लगवाने में, कोई भी चीज नकली दांत लगवाने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक वहां पर हीलिंग प्रॉपर्ली ना हो जाए, टिश्यू अच्छे से रिपेयर ना हो जाए, तब तक आपको वहां पर डेंटल ब्रिज नहीं लगवाना है। अगर आपका टिश्यू अच्छे से रिपेयर नहीं हुए हैं, थोड़ी बहुत हीलिंग हो गई है, आपकी हीलिंग हो गई है, टिश्यू रिपेयर हो गए हैं, आपने नोटिस कर रहे हैं कि हल्का फुल्का वहां पर पेन बना ही रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप डेंटल ब्रिज के लिए ना जाएं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पेन वहां पर है, अगर आप वहां पर उसके ऊपर ब्रिज लगवा लेते हैं, ब्रिज के प्रेशर की वजह से हो सकता है पेन आपका बढ़ जाए और आपको ब्रिज को निकलवाना पड़ सकता है। तो जब तक आपका पूरी तरीके से पेन चला ना जाता है, हीलिंग प्रॉपर्ली हो जाती है, उसके बाद ही आप डेंटल ब्रिज लगवाएं। अगर डेंटल ब्रिज आप पहले लगवा लेते हैं, प्रॉपर तरीके से टिश्यू रिपेयर नहीं होते हैं, ब्रिज लगवाने के बाद जब तक आपके टिश्यू रिपेयर होंगे, हीलिंग होगी, रिपेयर होने के बाद जो ब्रिज के अंदर जो यहाँ पर आपकी जगह थी, जहां पर आपने दांत निकलवाया है, उस जगह के जो टिश्यूज हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने के बाद वहां पर गैप बन जाएगा और गैप बनने के बाद आपके ब्रिज और टिश्यूज के बीच में गैप रहेगा, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आसपास के जो दांत है जिसके सपोर्ट से आपने ब्रिज बनवाया है, उनमें दिक्कत आ सकती है। फूड लॉजमेंट के कारण फूड लॉजमेंट होगा, वहां पर खाना फंसेगा गैप की वजह से। फूड लॉजमेंट की वजह से वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इन्फेक्शन की वजह से आपके जो साइड के जो दांत हैं, जो हेल्दी टूथ हैं, वो भी ठीक है, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपको एट लास्ट वो ब्रिज को हटवाना पड़ेगा। अगर वहां पर गैप बनेगा, वहां पर फूड लॉजमेंट होगा, तो उस ब्रिज को आपको हटवाकर दूसरा ब्रिज बनवाना पड़ेगा। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जब तक आपने आज दांत निकलवाया है, लेकिन जब तक उस जगह का पूरी तरीके से पेन ना चला जाए, वहां पर आपकी हीलिंग प्रॉपर्ली ना हो जाए, वहां के जो टिश्यूज हैं वो अच्छे से रिपेयर हो जाए, तब तक आपको डेंटल ब्रिज की जल्दी नहीं करनी है। पूरी तरीके से हीलिंग हो जाए, उसके बाद आप डेंटल ब्रिज या फिर डेंटल इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि आपने दांत निकलवाया है, अब कितने समय के बाद और कैसे आपको उस जगह पर नकली दांत लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।